friends, कैसे हैं आप लोग? As a psychologist, I have been getting numerous emails regarding the unrest happening in homes during this lockdown times. Teenagers complain करते हैं, my parents are keeping a watch on me 24/7. काश मेरे पेरेंट्स मुझको थोड़ा समझ पाते. And parents are complaining, कब खुलेंगे स्कूल्स? हम बच्चों से परेशान हो चुके हैं. एंड अनदर ईमेल सेज, कब तक मैं बंद रहूंगी एक ही घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ? माई फैमिली इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स. ऐसे कितने ही ईमेल्स शिकायतों से भरे हुए मुझे मिल रहे हैं. दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में घरों का माहौल बिल्कुल बिग बॉस जैसे नहीं बन चुका है? घर से निकलने के रास्ते लिमिटेड हैं, बच्चे फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रहे हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स घर में आ नहीं पा रहे हैं. जाहिर है इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और आपस में मन मुटाव का लेवल तो बढ़ेगा ही. So this urged me to make a video on how to thrive and grow our relationships during this lockdown period. So, hello friends, welcome to Mind Sutra, your one-stop destination to your daily happiness routine. और आज का वीडियो मैं एक बहुत छोटी सी कहानी के साथ शुरू करूंगी. एक टापू में कुछ पोर्कुपाइन्स रहते थे. एक दिन उस टापू में एक भयानक बर्फीला तूफान आया. अब पोर्कुपाइन्स ठंड के मारे मरने लगे. तब उनको एक तरकीब सूझी कि क्यों ना हम पास पास आ जाएं और एक दूसरे के शरीर के गर्माहट से अपनी जान की रक्षा करें. तो वो पास पास आने लगे, लेकिन अगले ही पल उनको एक दूसरे के कांटे चुभने लगे. अब इसमें कई पोर्कुपाइन्स घायल होने लग गए, लेकिन उनके पास तो बस एक ही तरीका था अपनी जान की रक्षा के लिए कि वो पास पास आते रहे, चाहे थोड़ी बहुत दिक्कतें सहकर भी. तो दोस्तों, उन्होंने इसी में होशियारी समझी कि वे थोड़ी तकलीफ सहकर पास पास रहे ताकि वे जिंदा रह सके. क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? जी हाँ, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो लाइक पोर्कुपाइन्स. हम सब में कांटे हैं. कभी हम अपने बोल से, तो कभी हम अपने कोई बिहेवियर से किसी और को वो कांटे चुभोते हैं, या फिर किसी और के बोली या बिहेवियरल पैटर्न से खुद हर्ट हो जाते हैं. इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हर एक फैमिली मेंबर 24/7 घर पे है, तो हमें किसी ना किसी की कोई बात या बिहेवियर कांटे जैसे चुभना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि दिस टाइम इज टेस्टिंग आवर एडजस्टिंग एंड कोपिंग कैपेबिलिटीज लाइक नेवर बिफोर. इतनी अनसर्टेनिटी है इस दौरान कि हर कोई कहीं ना कहीं पेशेंस लूज कर ही रहा. तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से वक्त कैसे बिताएं, इसके लिए मैं आपको बेहद सरल कुछ उपाय बताती हूँ. सबसे पहले याद रखिए, एवरीवन नीड्स स्पेस. दोस्तों, ये हमें बेहद जरूरी है समझना, चाहे वो हमारे बच्चे हो या हमारे पेरेंट्स या स्पाउस, सबको अपना एक स्पेस चाहिए. I'm not talking of only the physical space here. Friends, I'm talking of the mental space as well. अगर हम इस दौरान बच्चों पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे, तो जाहिर है वे हमसे तंग आ जाएंगे. इसलिए बहुत जरूरी है इस टाइम हर एक मेंबर टर्न बाय टर्न थोड़ी देर के लिए साइलेंस में चला जाए. इससे रिश्तों में कड़वाहट कम हो जाएगी और मिठास बन पाएगा. अब अगला उपाय, ओपन योर ओन
इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स। दोस्तों, अगर इस दौरान आपको किसी की बात बुरी लगे, आप इरिटेटेड हो जाएं, हर्ट हो जाएं, तो उनसे उलझने के बदले आप शांत हो जाइए। Detach yourself from the scene for the time being and go away from that particular place. थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाइए. If it is not possible physically, then at least mentally go and detach yourself from the scene. Just take out your own emotional first aid box. अब दोस्तों, ये आपको बेहतर पता होगा कि आपको कोई बढ़िया म्यूजिक सुनने से सुकून मिलता है, या कोई अच्छी किताब पढ़ने से, या फिर किसी दोस्त से बात कर लीजिए जिससे आपका दिल हल्का हो जाए। ऐसे में आपका मूड, टाइम, एनर्जी तो बच ही जाएगा, साथ ही आप घर के वातावरण को खराब होने से बचा लेंगे। रिएक्ट ना करना किसी भी तरह से कायरता की निशानी ना समझें, because it requires a lot of maturity, smartness and building of strong mental muscles. अब आते हैं तीसरे उपाय पर, जो है find the new you. अगर इस लॉकडाउन के पीरियड को आप एक्सेप्ट करके खुद पर काम करने में जुट जाए, तो आपको किसी से उलझने का समय ही नहीं मिलेगा। You can evolve to the best version of yourself. जरा सोचिए, कब से आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं? This is the golden opportunity, best opportunity. You can structure your day, which includes exercise, planning your meal, spending me time, spending some fun time with your children and good rest. अगर आप संगीत के शौकीन हैं, तो try out some new good karaoke apps and definitely give life to that dusty guitar which is there in your cupboard, which you always wanted to play but couldn't because of lack of time. अगर आपको पेंटिंग का शौक है, तो follow your heart during this time. चौथा उपाय, meditate for better interpersonal relationships. दोस्तों, दिन भर में हमारे दिमाग में हजार विचार चलते रहते हैं। मेडिटेशन हमारे दिमाग को, मन को शांत करता है। मेडिटेशन मेक्स आवर माइंड क्लियर, रिलैक्स्ड एंड इनवर्डली फोकस्ड। हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। हम इमोशनली स्टेबल होकर छोटी छोटी बातों पे इरिटेट या हर्ट नहीं फील करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस वक्त का सही इस्तेमाल करके अपने अंदर छिपी जो हुनर है उसको तराश पाए, तो हम सबकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हम ला सकते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द बेसिक मंत्रा, इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, इट इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एल्स। Friends, I hope these simple tips will help you to have a happy and peaceful lockdown time, and your relationships will become stronger and stronger during this period.